ये क्या है, इससे गुस्सा होगा, इससे गुस्सा कंट्रोल में आएगा, इससे बाजू वाले के ग्राहक मेरे दुकान पे आएंगे, इससे क्या होगा। अरे मैं आपको बता नहीं सकता हूं क्या क्या करते हैं अमेरिकन, ये वो, मैं उनके नाम बता सकता हूं आपको। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा तू बेचता है ना, बोलता है यार चुप कर यार, धंधा है, परेशान मत कर। उसने मुझे खुद बताया यार बिजनेस है क्या, तेरे को क्या करना है, ये सब बिजनेस है, उनको पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर कोई है, भारी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमने इनका बिगाड़ा क्या है? बोलो एक चीज बता दो, क्या बिगाड़ा है? मैं ऊपर गया हूं इनको मारने के लिए कभी? नेवर। बाइबल एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, आपके घर के अंदर लाइट का काम चालू है और वायर लटक रही है और आपका बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चे को जाने दोगे? मैंने बहुत बार देखा है, लोग है ना खुली हुई जगहों पे टेप लगा देते हैं ताकि किसको करंट ना लगे। आप अपने घर में ऐसी चीजें नहीं रखते हो जो आपके बच्चों को मार दें। खुदा इस दुनिया में ऐसी चीजें रखेगा जो आपको मारे? ये वहम लोगों ने आपको देके रखे। एक दिन मैं कहां ठहरा हुआ था, मैंने ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं बताई आज तक। मैं कहां ठहरा हुआ था, किसी घर में, एक कॉटेज था, उन्होंने मुझे रखा था वहां पर। मैं जैसे सुबह उठा, मेरे दरवाजे पे नींबू, सिंदूर, काली गुड़िया सब रखे हुए थे। मैं समझा किसी ने कुछ किया है। आप बिलीव करो उस रात उल्टा मैं बहुत अच्छे से सोया था। मैं सुबह उठा, जो मुझे लेने आए थे ना, उन्होंने कहा रे 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 रे। मैंने उनके सामने नींबू उठाया, मैंने कहा ले जाओ, 15 रुपया डजन है, कुछ नहीं होगा। बाइबल कहती है याकूब पे कोई मंत्र नहीं चलता। आप याद रखिएगा, आप पे कोई जादू टोना असर नहीं करता। नेवर। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का लहू इन चीजों से बहुत ताकतवर है। और कुछ बहनें जो कहती है हमारे बच्चों को नजर न लगे, सबसे पहले तो आपका बच्चा ऋतिक रोशन नहीं लगता है। बच्चों को नजर नहीं लगे, काला टीका लगाएंगी, आपको लगता है ये सब जरूरी है? खुदा की नजर है, बहुत है। हमारा खुदा हमें देख रहा है। क्या कहती है बाइबल? मुझे तेरा ध्यान है। उद्धार इन सब चीजों में नहीं है सर। बाइबल बताती है उद्धार उसके पुत्र में है। एक व्यक्ति मरा है, आपके पाप इतने हल्के नहीं है कि आप पानी से धो लोगे। एक बंदा था, नहा रहा था, दूसरा बंदा सामने खड़ा हो गया, क्या कर रहा है? पाप धो रहा हूं। अब ये भी बुद्धिमान था, उससे भी संदूक ली, कपड़े अंदर डाले और हाथ में ली बैट, और बाहर से मारने लगा। उसको भी देख रहा था। उससे बोला क्या कर रहा है? उसने कहा कपड़े धो रहा हूं। बोला कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, अंदर से निकाल फिर धुलेंगे। उसने कहा मैं भी वही समझा रहा हूं, पाप तो अंदर है, ऊपर से क्या धो रहा है? सिन आपके अंदर है। अरे जो मछली पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, तुम पाप निकालोगे? देखा है आपने मछली को? किधर रहती है वो? बचपन में सुनी थी ना स्टोरी, मच्छी पानी की रानी है। नहीं सुना था? सुना था ना बचपन में पोयम, याद है? नहीं पोयम क्या रहती है वो? उसके बाद भी घर पे लेके आओ, पूरा घर बदबू करती थी। आप घर पे आओ, घर पे मच्छी बनी है, आपको डोर पे पता चल जाएगा। कल हमारे घर पे मच्छी बनी थी, मैं डोर पे आया, मैं समझ गया मां ने मच्छी बनाई है। जो पानी में रहती है वो स्मेल नहीं निकाल पाती है, आप पाप निकालोगे? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह, इसीलिए दाऊद अपनी किताब में कहता है क्या ही धन्य है वह जो बगैर
कर्मों के धर्मी ठहरे। आप जानते हैं हम वो लोग हैं जो बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे। बाइबल कहती है, दुनिया एक्चुअली कहती है तुम्हें धर्मी ठहरना है, अच्छे कर्म करो। बाइबल कहती है नहीं, तुम धर्मी हो इसीलिए अच्छे काम करो। कहिए मेरे पीछे, मेरे अच्छे काम मुझे धर्मी नहीं बनाएंगे। मुझे अच्छे काम इसलिए करने हैं क्योंकि मैं धर्मी हूं। अब ये था यीशु का पहला आगमन। वो हमारे बीच में आया, उससे खून बहाया ताकि हम माफ हो, हम अंधविश्वास से बाहर आएं, हम ब्लाइंड फेथ से बाहर आएं और हम उस सच्चे विश्वास में पाए जाएं जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है। आमीन। अब मैं आपको वर्ड में लीड करना चाहता हूं। अब वो दोबारा आने वाला है, और अब देखो दोबारा आने से पहले कुछ चीजें मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। प्लीज आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 जॉन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, और उसका मैं चाहता हूं ब्रदर आप कोट करिए 2 वर्सेस 18, 18 वचन। बड़े ध्यान से सुनिए। दो अध्याय पहला यूहन्ना उसका 18 वचन। जिनके पास, आइए सामने देखिए सब। वर्ड में लोगों को बाहर मत जाने दीजिए प्लीज। आइए सब सामने देखिए। अब यहां देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं जीसस को भले ही हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, बट आप जानते हो उसे मारने के पीछे एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का हाथ है। समथिंग न्यू। एक्चुअली जीसस को क्रॉस पे एंटी क्राइस्ट स्पिरिट ने क्रूसीफाई किया है। आपको पता है ये बात? अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जीसस को क्रॉस पे चढ़ाने में सबसे पहला हाथ एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का है। दिस वर्ल्ड इज नॉट एंटी गॉड, दिस वर्ल्ड इज एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? यीशु मसीह का विरोधी। कौन से वो लोग हैं जो बाइबल बताती है एंटी क्राइस्ट है क्या? सब सामने देखिए। अब एंटी क्राइस्ट वो है, एंटी क्राइस्ट एक दुष्ट आत्मा है, एक्चुअली वो खुद डेविल है, जो लोगों के अंदर ये बिलीव डालना चाहता है कि एक खुदा है बट यीशु उसका बेटा नहीं है। और आप सभी जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो डिनाई करते हैं कि वो उसका बेटा है। इवन यहूदी और फरीसी भी इस बात को नहीं मानते थे कि वो उसका बेटा है। एक्चुअली वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट से इंस्पायर्ड थे, इसीलिए वो उसको बेटा नहीं मानते थे। जीसस को क्रॉस पे चढ़ाने का सबसे ज्यादा जिस स्पिरिट ने फरीसियों की हेल्प की थी ना, वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है। इस पृथ्वी पर एक गंदी आत्मा है जो लोगों के अंदर ये बात डालती है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो ये मानते हैं कि एक खुदा है, एक भगवान आए। वो कहते हैं हाँ एक परमेश्वर है, सबका मालिक है, वो वही सब कुछ है। लेकिन अगर आप उनको कहोगे ना वो यीशु मसीह है, भड़क जाएंगे। ऐसे सी मैंने किसी को देखा, मैं एक बंदे से काउंसलिंग कर रहा था बैठ के, मुझे बातें मालूम पड़ा मैं दुष्ट आत्मा को काउंसलिंग दे रहा हूं। मैं एक बंदे के साथ बैठा इन छत्तीसगढ़, मैं बैठा उसके साथ, उन्होंने बोला क्या बोलता रहता है यीशु प्रभु है प्रभु है। मैंने कहा बिल्कुल है, खुदा ने उसको भेजा है। नहीं नहीं, बहुत और भी अवतार हैं, यीशु का नाम मत लिया कर। मैंने कहा अंकल यीशु मसीह प्रभु है। अरे 2 लोगों ने पकड़ा,
दैट्स अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। आज भी आप देखो, जब तक आप बोलोगे ना प्रभु प्रभु प्रभु, भगवान भगवान भगवान, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, सब सुनेंगे। सिर्फ बोलो जीसस, उनका अंदर का आत्मा ऐसा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नॉट एंटी गॉड, दिस वर्ल्ड इज एंटी क्राइस्ट। आज बहुत से लोगों को देखो, आप जब तक बोलोगे ना मैं सत्संग, और समझो गौरंग है, वो ऑफिस जाता है, वो कहता है मैनेजर आज मैं नहीं आऊंगा, क्यों? आज मैं सत्संग पे जा रहा हूं। अच्छा, अच्छी बात है, जाओ जाओ, कोई जाता भी नहीं आजकल, तुम जाओ। 3 दिन आप खाली अपने ऑफिस में जाके बोलो कि मैं चर्च जा रहा हूं। चर्च आजा, ऑफिस आ, काम है। और फिर आप उनको बताओ जीसस के पास जा रहा हूं। अरे धर्म बदल दिया, कितना पैसा मिला? हाँ, क्या नाम है तेरा? फर्नांडिस, एंथनी, डिकोस्टा। आप जब तक खुदा 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 बोलोगे ना, आपको कोई तंग नहीं करेगा। आप जब तक भगवान 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 यूज करोगे, कोई तंग नहीं करेगा। वंस आप जीसस का नाम लेके देखो, बहुतों के मूड बदल जाते हैं। क्यों? बिकॉज द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। आंखों से देखिए मैंने ये चीजें, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इस आत्मा का एक काम है लोगों से जीसस छुपाना, खुदा नहीं, क्योंकि नजात पुत्र में है। बाइबल कहती है, वेट, बाइबल कहती है जिसके पास पुत्र है उसमें जीवन भी है, और जिसमें पुत्र नहीं उसमें जीवन भी नहीं है। क्यों बाइबल कहती है पुत्र, बेटा 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 क्यों कहती है बाइबल? इवन आप उन दिनों में देखिए, फरीसियों ने उससे क्या ये पूछा, क्या तू उसका बेटा है? हां मैं हूं। उन्होंने किसी को ऑर्डर किया मार से, और ऐसा उसको मारा वो नीचे गिर गया। उसके बाद तो खड़े होकर यीशु ने क्या उत्तर दिया, अब तुम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ और बादलों पे आता हुआ देखोगे। वाओ! आप जानते हैं आज भी आप देखो, बहुतों से आप खाली छुपाओ। अगर आप 7 बजे बहनें निकलती हैं शाम को, कहां जा रही हो बहन? सत्संग पे जा रही हूं। वाह, जाओ। अगले दिन, आज कहां जा रही हो बहन? सत्संग पे जा रही हूं। वाह, जाओ। तीसरे दिन, कहां जा रही हो? चर्च। हाँ, अब इनके मूड्स बदलेंगे। फिर तो आपकी इंक्वायरी निकलेगी, क्यों जाते हो, कैसे जाते हो? और मैं आपको सच कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी दरवाजे पे चले जाओ, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आप इधर आओगे, इतनी रुकावटें, सुबह सुबह बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कभी कभी रात को सैटरडे ऐसी आफतें आएंगी कि आप अगले दिन एक रात पहले ही कहोगे कल नहीं चलते। वैसे भी ब्रदर प्रेमानी का वीडियो थर्सडे को आ ही जाता है। शैतान भी जानता है जिधर जिनको जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपना ही है, लेकिन इधर नहीं, इधर नहीं। Oh, he know. मेरा एक दोस्त है, उसे किसी का 40 डेज फास्टिंग किया था, तो उससे नॉनवेज छोड़ दिया था। कैंप 5 में ही है जहां मेरा शॉप था पहले। मैं एक दिन गया तो मैं ऑमलेट खा रहा था, वो आया, मुझे बोलता है पापी। मैं वो येलो टिक्की खा रहा था, तो मैंने उसको बोला क्यों, नॉनवेज खाने से पापी? हाँ, मुर्गे ने खुद कभी बोला है मैं नॉनवेज हूं? पता है उसने क्या किया? ऐसे मुझे कहा पापी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? इन दिनों में नहीं खाया जाता। मैंने कहा तेरे से बात करनी है कुछ। पता है उसने क्या किया? इधर गुटखा था। क्या बात करनी है? कहा पागल आदमी है तू, गुटखा चलता है नॉनवेज नहीं चलता? कैसे बिलीव्स है इनके? मंगलवार को लड़की मत छेड़ो, मंगलवार को गुटखा खा सकते हो, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं पता है, लेकिन हाँ गुटखा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेट के बाजू में जाता है।
नॉनवेज इधर जाता है, गुटखा की तो और जाता है। किसी ने मुझे कहा शराब क्यों नहीं पी सकते? प्रभु ने तो कहा था जो हम खाएंगे जो पिएंगे वो निकल जाएगा, वो हमें अशुद्ध नहीं करेगा। ये होते नंबर 1 बेवड़े जो बाइबल भी इसलिए पढ़ते हैं कि पाप को कंफर्ट करने का कोई वचन मिल जाए। आपको पता है ना, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो स्टूपिड थिंग्स करते रहते हैं, और अगर उनको कोई कोट मिले जो भी उनकी तरह स्टूपिड है, वो और मजबूत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मैं कई लोगों को बोलता हूं ब्याज पे पैसा मत चलाओ। अभी आप में से कुछ लोग ये बात समझते नहीं है, लेकिन आप किसी और से मिलो, तू क्या करता है? मैं ब्याज पे चलाता हूं। कभी कभी लोग है ना अपने बेवकूफियों को स्ट्रॉन्ग करने की चीजें ढूंढते रहते, ऐसी गैंग इकट्ठी करना कोशिश करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, एंटी क्राइस्ट की जो स्पिरिट है वो जीसस के खिलाफ है, खुदा के नहीं। वो खुदा के खिलाफ नहीं है, वो यीशु के खिलाफ है। इसीलिए उसका नाम है एंटाया क्राइस्ट। राइट? अब दूसरी चीज, इस स्पिरिट के अंदर एक चीज और है। बाइबल कहती है शैतान अपने आप को परम पूज्य कहलाने की कोशिश करता है। जो भी बंदा डाउन टू अर्थ जिंदगी नहीं जीता, लेकिन उसे हमेशा ऊंचा उठना है, मैं आपको बताना चाहता हूं लिटिल बिट आप इस स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में हैं। आई एम नॉट सेइंग यू आर पजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर है ये, बट मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान सिर्फ एक ही चीज चाहता है, राज्य, जो तेरे को कभी मिलने वाला है नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है राज्य, पराक्रम और महिमा उसी की है हमेशा। और ये जो थोड़ा थोड़ा उसने दुकानें लगाई है ना, दुकानें थोड़ी थोड़ी दुकानें जो उससे लगाई है ना, वो भी बंद होने वाली है। बहुत जल्दी वो आने वाला है। He will come और सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत गीत गाते हैं, अब राज्य हमारे परमेश्वर का हुआ। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट दो चीजें चाहती है। एक, लोग माने कि खुदा है, पर लोग यह न माने कि वो उसका बेटा है। इसीलिए आप देखते रहेंगे इस दुनिया में ऐसे अरबों लोग हैं जो मानते हैं एक खुदा है, पर ये नहीं मानते ये उसका बेटा है। नेवर। वो सब मान लेंगे, लेकिन लास्ट में जब आप कहोगे ना वो उसका बेटा है, दैट्स कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। आप समझे? सब मान लेंगे, एवरीथिंग, बात इधर ही अटकती है। नहीं नहीं, खुदा का बेटा नहीं है, खुदा अकेला है। आप जानते हैं बाइबल कहती है जीसस को क्रूसीफाई करने में इस स्पिरिट ने फरीसियों की हेल्प की थी। एक्चुअली जीसस क्रूसीफाइड बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, पर यूज किससे किया गया था? इस गंदी आत्मा को। अब सेकंड थिंग, कभी भी बड़ा बनने की कोशिश न करें। जीसस नीचे उतरा है। हमेशा याद रखना, नॉट बेबी बिकेम अ गॉड, बट गॉड बिकेम अ बेबी। परमेश्वर बच्चा खुदा नहीं बनाए, खुदा बच्चा बनाए।